बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वाह भाई, हरि ओम। तो कल हम लोग गीता के 17 चैप्टर में देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हर इंसान को अपनी श्रद्धा पहचाननी चाहिए। हर व्यक्ति श्रद्धामय होता है, आस्तिक हो या नास्तिक हो, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई बिलीव्स ऑपरेट करती है। और जैसे हमारी बिलीव्स होती हैं, जैसे हमारे विश्वास होते हैं, जैसे हमारे श्रद्धा होती है, हम लोग उसी प्रकार के बनते हैं। जिसकी श्रद्धा अपने आप को परमात्मा से एक देखने की है, वो लोग निश्चित रूप से ऐसे परमानंद को यहां प्राप्त करते हैं। जिन लोगों की श्रद्धा ये है कि अपने अंदर आत्मा का ज्ञान वगैरह तो ठीक है, बाहर से हमको वैभव प्राप्त करना चाहिए, नाम, शोहरत, धन, दौलत, रिश्ते, नाते, जिस दुनिया में आए हैं उस दुनिया में बाहर हम अनेकों अचीवमेंट्स करें। जिन लोगों के मन के अंदर यही प्रेरणा विराजमान है, तो अर्जुन, अगर यही तुम्हारा सपना है, यही निश्चय है, यही भावना है और यही प्रार्थना है, किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी तीर्थ में जाओ, कहीं पर भी किसी संतों के चरणों में जाओ, एकमात्र ये ही यहाँ पे प्रार्थना होती है कि महाराज जी, हमारा ये इच्छा जो है आपके आशीर्वाद से पूर्ण हो जाए। तो देखिए, इसकी श्रद्धा एक अलग प्रकार की। कुछ लोग के अंदर कोई प्रेरणा नहीं है, बस वो एक जो है वह कटी पतंग की तरह बहते चले जाते हैं। जहां पर भी हवा का झोंका आता है वो उनको ले जाता है। उनके लिए सभी सरप्राइज रहता है, क्योंकि सोचा तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे लोग का जीवन में कोई संकल्प पूर्वक सिद्धि की संभावना ही नहीं होती। ये 3 प्रकार के लोग होते हैं, और हम लोग चाहें तो अपनी श्रद्धा को और सुंदर बना सकते हैं। इसीलिए ये सब बताया जा रहा है कि श्रद्धा हमारी और चेंज हो जाती है, हमारे निश्चय चेंज हो जाते हैं, आदमी का धर्म चेंज हो जाता है, उसका नाम रूप सब चेंज हो जाता है। अब हम भी आपके सामने बैठे हुए हैं, हमारा नाम भी पहले अलग था, रूप भी अलग था, लेकिन हमारे गुरु के साथ सत्संग हुआ और अनेकों संतों के साथ हुआ। हमारे गुरुदेव तो बाद में मिले हमको, उससे पहले अनेकों ने इस घड़े को पकाया, भट्टी में डाल डाल के पकाया है, और फिर उसके उपरांत फाइनली जो है वह हमको अपने गुरुदेव भी मिले। उन्होंने हमको शिक्षा देने का भी निश्चय कर लिया, वो भी आशीर्वाद दे दिया। और देखिए, फिर हम अब अपने आप को नहीं पहचान पाते। हम पहले क्या थे और अभी क्या हो गए, हमको भी नहीं पहचान में आता है। पहले हमारे सपने भी अलग थे, हमारी इच्छाएं अलग थी, और हमारे जो है पेरेंट्स सब बड़े धर्मनिष्ठ थे, अनेकों तीर्थ में ले जाते थे। और तीर्थ ऐसी जगह होते हैं बढ़िया घूमने फिरने वाली कि हम लोगों को तीर्थ का प्रलोभन नहीं देते थे, बोलते चलो हिमालय चलेंगे। और हिमालय में वो तो जो है दर्शन वर्शन के बहाने जाते थे, और हम लोगों को वहां पे और नजारे भी दिखा देते थे। तो खूब जो है वहां ऐसे संतों के दर्शन हुए, आज भगवान के तीर्थ के दर्शन हुए हर जगह। कभी ये नहीं मांगा हमने कि स्वामी जी, भगवान स्वामी जी बन जाएं और भगवत ज्ञान को प्राप्त करें, ये तो हमको कल्पना ही नहीं होती है। लेकिन देखिए, हम हैं और भी जितने संत लोग होते हैं, किसी को भी नहीं पता।
मगर इसका यही प्रमाण है कि हम लोगों की आस्थाएं शुरुआत में क्या होती हैं, प्रेरणाएं क्या होती हैं, हमारी श्रद्धा क्या होती है। दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज। अगर आप संतुष्ट हैं कि जो भी आपने निश्चय कर लिया, लक्ष्य चुन लिया, वो सब बिल्कुल बढ़िया है, तो भगवान बोलते बेटा तुम तो हमारी संतान हो, तुम यही चाहते हो, तथास्तु, खुश रहो, इसी क्षेत्र में आगे बढ़ो, लेकिन फिर दूसरे लड्डू मत मांगना। अगर यही चीज तुमको चाहिए तो करोगे तुम बाकी संसारी काम, और लड्डू तुमको चाहिए वो दूसरे वाले, वो नहीं होता है। जैसी आपकी श्रद्धा है वही आपका गंतव्य होता है, वही आपकी सिद्धियां होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 70 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से हम लोगों को बता रहे हैं। तो जब उन्होंने ये बताया कि देखो एक श्रद्धा नामक कंपोनेंट होता है और वही सबके लिए ड्राइवर होता है, वही सबको प्रेरणा देता है, तो ये जो श्रद्धा है अगर तुम चाहो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन चेंज करना है कि नहीं करना है उससे पहले ये हमको निश्चय होना चाहिए कि आज हमारी श्रद्धा की स्थिति कैसी है। शुगर है तुमको, वह कितनी शुगर है जरा टेस्ट कराओ, आज की तुम्हारी वस्तु स्थिति बताओ, उसके अनुरूप हम तुमको कोई औषधि देंगे। जरूरत पड़ेगा तो छोटी गोलियां दे देंगे, और भी जरूरत पड़ेगा तो केवल खाने पीने में परिवर्तन कर देंगे, एक्सरसाइज करवा लेंगे। जरूरत पड़े तो फिर देखते हो ये सिरिंज, इंसुलिन बोलते हैं इसको, वो तुमको सवेरे शाम दे देंगे। जैसी तुम्हारी आवश्यकता हो, जो साधन का आश्रय लेना होगा तुमको वो चीज दे दी जाएगी। लेकिन हमारी आज श्रद्धा का प्रारूप क्या है, आज वस्तु स्थिति कैसी है। अब ये सब ऐसी चीजें हैं कि कभी हमने सोची नहीं कि हमारी श्रद्धा ही जीवन का ड्राइवर बनी हुई है। तो ये भगवान ने हमको इस बात के बारे में एनलाइटन करा, और फिर बोलते हैं जो अपनी श्रद्धा को पहचानना है। अपनी श्रद्धा को पहचानने के ये हमको यहाँ पे कुछ तरीके बता रहे। 2 तरीके हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। एक तरीका ये बताया था कि आप किसके प्रति आदर भाव रखते हैं, आपका सर कहां पे झुकता है जाके दिल से। कई बार जो है वह फॉर्मेलिटीज में भी होता है, एक मर्यादाएं भी होती हैं, लेकिन खुद हृदय से आपके अंदर कहां पे आदर उत्पन्न होता है, ये एक क्राइटेरिया तुम्हारी श्रद्धा को जानने के लिए होती है। तो यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान भूतगणांशान्ये। तो भिन्न भिन्न लोग किसके प्रति इंस्पायर होते हैं, रेवियर करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। दिस इज क्राइटेरिया नंबर 1। अब अपने दिल में झांक के देखना, कौन है जिसके साथ सेल्फी खिंचवाना चाहोगे। ऐसे कोई मिल गए तो बोले स्वामी जी जरा सेल्फी। हमारे साथ सेल्फी बड़े कम लोग खिंचवाते हैं। खासकर बंबई में आए हो बोले स्वामी जी आपके साथ क्या खिंचवाए, यहाँ पे तो दूसरे स्टार्स हैं, यहाँ सितारे हैं, यहाँ चांद सितारे सब दूसरे हैं, ये दुनिया दूसरी है। लेकिन कई जगह जो है वह दूसरी श्रद्धा वाले भी मिलते हैं। तो उससे इतने वाक्य मात्र से उनकी श्रद्धा का परिचय मिलता है। तो ये एक चीज बताई। दूसरी चीज भगवान बताते हैं कि आपको कौन सा खाना पसंद है, आपको कौन सा खाने की प्रेरणा हो रही है।
वो भी हमारे अंतःकरण में श्रद्धा की कौन से गुणों की प्रचुरता है वैसी श्रद्धा दिखाता है। देखिए ये गुण ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअस फ्लक्स में रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। और तीनों गुण सात्विक राजसिक तामसिक तीनों का कोई ना कोई लाभ भी होता है, आशीर्वाद होता है। अगर हमको कोई कर्म करना हो तो बहुत ही उत्साही, बहुत ही जो है प्रेरित होना चाहिए, इंस्पायरिंग होना चाहिए, तब जाके कर्म होता है ना। और रात को सोना हो अगर तो अच्छी तरह थकावट होनी चाहिए, कोई उत्साह नहीं है कर्म करने का। जिस व्यक्ति को रात को सोने के समय ऐसी प्रगाढ़ जो है थकावट है, मन में कुछ भी विचार नहीं हो रहा, जितनी फाइलें हैं सब बंद कर दी। घर के अंदर आदरणीय लोग हैं, अपने जो है पति पत्नी है, बच्चे हैं और भी रिश्ते हैं, सबको राम राम करिए, बोला कल मिलेंगे। नहीं सर एक काम और है बड़ा इंपॉर्टेंट, बोलते हैं फाइल इज क्लोज। एक सज्जन तो घर में आते थे सिद्धांत बना लिया था, घर के अंदर एंटर करेंगे तो कोई काम धंधे की बात नहीं हुई, मन में भी नहीं लाएंगे हम कोई विचार। और घर भी बड़ा शांति वाला था, दूसरों के लिए समय दे पाते थे, बाल बच्चों के लिए, बीवी के लिए, सबके लिए टाइम मिलता था और नींद भी बहुत बढ़िया आती थी। जो व्यक्ति अच्छी तरीके से नींद लेता है वही अच्छी तरह जगता है, दूसरे दिन अलर्ट रहता है। तो तमोगुण का भी आशीर्वाद होता है। और ये देखिए सवेरे से शाम तक, रात तक हम लोग के अंदर के गुण हैं वो चेंज होते रहते हैं, फ्लक्स में रहते हैं। सवेरे के समय नेचुरली सत्व गुण सब में अच्छा होता है, इसीलिए तो कहा जाता है सवेरे ध्यान करो, सवेरे थोड़ा शांति से बैठो, सवेरे अध्ययन करो। अच्छी तरीके से नींद ले चुके हैं, मन भी रिलैक्स है, शरीर भी जो है वह बिल्कुल रिलैक्स हो गया, वातावरण भी देखिए कितना सुंदर रमणीय होता है, सब चीजें अनुकूल होती हैं। सवेरे हर व्यक्ति के मन में सत्व गुण स्वाभाविक रूप से होता है। फिर उसके उपरांत जैसे भिन्न भिन्न हमारे एजेंडा हैं, कर्तव्य हैं, हमारे सपने हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनका ध्यान करते हैं और काम में लग जाते हैं। तो वो हमको जो है कर्म के क्षेत्र में ले जाता है। रजोगुण आदमी को कर्म करवाता है, खूब कर्म करता है, डायनेमिक बनाए रखता है। और रात होते होते फिर तमोगुण वो हमारे मन में छाने लगता है और फिर हम बोलते हैं अब तो हमको विश्राम करना है। तो ये तीनों गुण आते जाते रहते हैं, लेकिन यही गुण किसी किसी के अंदर कुछ डोमिनेंट हो जाते हैं और वो हमारी प्रकृति बनाते हैं, हमारे श्रद्धा बना देते हैं। श्रद्धा बनाने के पीछे हमारे मन के अंदर सोच भी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल थी। हमने क्या जो है लोगों का सत्संग करा है, कैसे लोगों के साथ उठे बैठे हैं, वो सब हमारी सोच को प्रभावित करता है। तो यद्यपि ये गुण चेंज होते रहते हैं, कुछ गुण हमारे अंदर बड़े प्रधान बन जाते हैं, वो श्रद्धा का रूप ले लेते हैं। जैसे वो जो है सॉलिडिफाई हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है और वो हम लोग के ड्राइवर बनते हैं, गोल्स डिसाइड करते हैं, खुशियां डिसाइड करते हैं, सब चीजें हमारी श्रद्धा डिसाइड करती हैं। ये रहस्य यहाँ भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। बोलते हैं आज तुम कहाँ खड़े हो ये थोड़ा सा विचार करो, उसके उपरांत तुम्हारे अंदर जब जो परिवर्तन करना चाहो तुम कर सकते हो, एनीवे हो रहे हैं। तो ये चीज बताने के समय भगवान बोलते हैं कि देखिए भोजन जो है ना, कई बार हम लोग को बहुत ही शुद्ध सात्विक भोजन अच्छा लगता है।
देखिए एक पॉइंट हम यहाँ पे क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे भगवान सात्विक, राजसी, तामसी कुछ भोजन आहार के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप एक एक श्लोक को ध्यान दीजिए, भोजन का कैटेगराइजेशन नहीं हो रहा है। यहां ये नहीं कह रहे हैं कि ये सात्विक भोजन है, ये राजसी भोजन है, ये तामसी भोजन है। यद्यपि किसी भोजन का नाम लिया, मगर बेसिकली हमारे मन के अंदर झुकाव, हमारे अंदर प्रेरणा, हमारे अंदर इच्छा अगर ऐसी चीज की होगी तो ये हमारा मन सात्विक, राजसी, तामसी होगा। अब जैसे हम लोग कहीं पे रेस्टोरेंट में गए, वहां पे तो मेनू में सब कुछ लिखा हुआ है। आपको जो है वह ये खाना हो, वो खाना हो, चटपटा खाना हो, बिल्कुल ही सामान्य खाना, सभी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऑर्डर देते हैं ना। घर में भी भगवान की कृपा से आपके पास सब कुछ है, लेकिन वो ही चीज हमको खाने की प्रेरणा होती है जैसी हमारी उस समय श्रद्धा डोमिनेट करती है। तो ये यहां पर बात जो है वो भगवान बता रहे हैं कि आपका मन चेंज होगा ना, थोड़ा मन का वातावरण चेंज होगा, आपके टेस्ट बदल जाएंगे। और आप सदैव सात्विकता को जो है बहुत आदर दीजिए, कल्याणकारी होती है, हेल्थ वाइज अच्छी है, मन के दृष्टिकोण से अच्छा है, ज्ञान के दृष्टिकोण से अच्छी है, भक्ति के लिए अच्छी है। तो इसलिए सात्विक वातावरण अपने मन का बनाए रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। कभी कभी आपको यह शरीर की जरूरतें हैं, आपके काम के क्षेत्र के लिए जरूरत है, तो आपको जो है वो राजसी चटपटा भी खाना चाहिए, उस समय आवश्यक होता है वो। तो ये कोई यहाँ पे पूरा बैन नहीं करा जा रहा है, ये तो हमारी अपनी सेल्फ असेसमेंट की स्टडी हो रही है, हमारे अंदर कौन सी प्रेरणा हो रही है। तो ये यहां पर एक क्राइटेरिया भगवान ने बताया कि भोजन का, बेसिकली जो यहाँ पे भोजन के संदर्भ में जो प्रभु बोल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि सात्विक लोग थॉटफुली खाते हैं, माइंडफुली खाते हैं, इंटेलिजेंटली खाते हैं। एक जगह शंकराचार्य जी ने अपने साधना पंचकम नामक एक ग्रंथ में लिखा है, बोलते हैं कि भिक्षौषधम भुज्यताम। ये जो तुम लोग, उनके साधु सन्यासी शिष्य लोग बैठे थे, और जो भी साधु लोग का भोजन है ना उसको भिक्षा बोलते हैं। तो बोलते हैं कि आप सब लोग जो भिक्षा खाते हैं ना, हम आपको एक सलाह देते हैं, भोजन को सदैव औषधि की तरह से देख के खाओ, अच्छा खाओ, उचित खाओ, स्वच्छ खाओ, ठीक मात्रा में खाओ। अब कहीं ना कहीं किसी के घर में पहुंच गए, उन्होंने जो है वो बढ़िया कोई डिश बनाई हुई है, फिर यहाँ पे जब दवाई की तरीके से खाना है तो ये नहीं बोलते हैं माता जी ये जो है ना रसमलाई बहुत अच्छी बनी है आपकी। माता जी ने सुन लिया, वो समझी नहीं, माता जी रसमलाई बहुत अच्छी बनी है। माता जी बोला थैंक यू थैंक यू। नहीं आप समझ रही है ना, क्या बात, इतनी बढ़िया रसमलाई। तब उनको जो है ना ट्यूबलाइट हुई कि इनको और चाहिए रसमलाई। तो यहाँ पे ऐसे शिष्यों को विशेष रूप से ध्यान में रख के बोलते हैं, बेटा दवाई खा रहे हो, ये नहीं है कि ये वाली पेपरमेंट की दवाई है, मम्मी ये एक चम्मच और दे दो, और ये वाली गोली और दे दो। बोलते हैं नहीं, भिक्ष औषधम भुज्यताम, ये औषधि है, ठीक मात्रा में, जो तुम्हारे शरीर की जरूरत हो। हम यहाँ मात्रा निर्धारित नहीं कर रहे हैं। आपका लाइफ है, बहुत ही एक्टिव है, कोई लेबर आदमी है, किसान आदमी है, खूब मेहनत करता है, पसीने निकल रहे हैं, उस आदमी को जो है कितना खाना है वो डिफर करेगा।
आप सवेरे से शाम केवल या तो मोबाइल लेके बैठे रहते हो या कंप्यूटर पे बैठे रहते हो। आपके लिए निश्चित रूप से वो मक्खन तैरता हुआ वो पराठा नहीं चलेगा। वहां पे जो है सूखी रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। अरे पचे तो वो खाना। जब खाना पचने का इनाम नहीं लेता है तो इतना गरिष्ठ खाना खाने से मतलब क्या है भाई? और थोड़े दिन बाद एसिडिटी हो रही है, पच नहीं रहा है, और जरा थोड़ा सा ये गोली ले आओ जाके, कौन से यूनी एंजाइम और साथ साथ जो है ना वो थोड़ा गैस वाली भी ले आना, और अगर पुदीना हरा मिल जाए ना वो भी ले आना, ये सब ले आना। क्यों रगड़ा हो रहा है? क्योंकि खाना औषधि की तरह नहीं खा रहे, भोगी की तरह खा रहे हैं। खाना इंजॉय जरूर करना चाहिए, लेकिन इंजॉय तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इंजॉय के लिए कोई ज्यादा थोड़ी खाना होता है। अब किसी घर जाते हैं, नहीं स्वामी जी गुरु जी थोड़ा और खा लीजिए, अच्छा बना है ना तो और खा लीजिए। बोला माता जी अच्छा बना है तो ज्यादा खा लें, ये कौन सा तो कह रहे? अच्छा बना है तो हम उस खाने का रस लेके खा रहे। क्या आनंद हमको आया है। और ऐसा कभी मत सोचना अगर खाने में आनंद आया तो ज्यादा खाने में ज्यादा आनंद आएगा। ये हमको काफी पहले रियलाइज हो गया, तब तक डायबिटीज हो चुकी थी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको जितनी भी मात्रा में खाना हो, हमको याद है हमारे जो है बाबा जी थे, ग्रैंडफादर, हम लोग उनको बाबा जी बोलते थे। वो जब खाना खाते थे हमको देखने में अच्छा लगता था। पहली चीज तो वो पुराने का जमाना था, वो पाटे वाटे पे बैठ के खाते थे, वहाँ रसोई होती थी, चौका होता था, उसके तरफ तो लाइन खींची होती थी, लक्ष्मण रेखा, और कोई भी बगैर नहाए अंदर नहीं जा सकता था, और अंदर से बाहर रोटी देते थे ऊपर से छू भी नहीं जाए ये शूद्र लोग, तो कोई छुए भी नहीं, इतनी शुद्धि का ध्यान रखते थे वो लोग। तो ऐसे समय पाटा वाटा डाल के बैठते थे और कोई दूसरा विचार नहीं। कुछ लोग पढ़ते थे, भगवान का भजन करते थे कि धन्यवाद है प्रभु आपने भोजन दिया, और उसके उपरांत एक एक चीज का रस लेते थे। एक बार वहां पे करेला बना था, लेकिन उनके खाने का अंदाज देख के हमने दूसरे दिन बोला मम्मी करेला बनाओ है। लेकिन बड़ा शॉकिंग हमको अनुभव हुआ कि ये कैसे खाते थे इस तरीके से। तो ये जो है आदमी को थोड़ा सा भी हो रस लीजिए, एंजॉय करिए, आनंद लो, धन्यता रखो, उसमें अच्छी तरीके से अनुभव करो, लेकिन ज्यादा मात्रा होने की कोई जरूरत नहीं। तो भोजन हमारे अंदर कौन से खाने की प्रेरणा हो रही है, तो ये भगवान ने ये दिखाया। राजसी आदमी को बोलते हैं वो बुद्धि से नहीं खाता है, वो टेस्ट से खाता है। इसीलिए सब कुछ अति अति होती है। अति कटु, अति अम्ल, अति लवण, अति उष्ण, बहुत गरम, बहुत कड़वा, बहुत तीखा, बहुत खट्टा। तो ये सब कुछ लोगों के मन की स्थिति होती है, तो ऐसे टेस्ट आते हैं। तो ये चीज हमारी राजसी श्रद्धा को सूचित करता है। और कभी खाने में हमने जड़ता रखी, ध्यान ही नहीं दिया, सड़ा गला, बदबू, मक्खी घूम रही है। एक के घर गए तो टमाटर खरीद के लाई थी, तो उसमें सड़े भी दिख रहे थे। तो हमने बुलाया कि उनका नाम था जो भी, हम बोले ये तो थोड़े खराब टमाटर लाए। गुरुजी कोई मिले ही नहीं है, वैसे एनीवे सबको गर्म तो करना ही है ना, इसीलिए ठीक है चलता है।
हमने बोला सियावर रामचंद्र की जय। उनकी लॉजिक भी ठीक है भाई, है? सबको गर्म करना है तो कहाँ वो वायरस और बैक्टीरिया बचे रहेंगे। तो कुछ लोग के अंदर वो संवेदना नहीं होती है, सेंसिटिविटी नहीं होती है, तो इनको भगवान बोलते हैं कि ये हमको पता लग रहा है सब्जी वब्जी का कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारा श्रद्धा तामसी है इस समय। तो ये श्रद्धा को सदैव नोट करते जाओ। इस टॉपिक के बाद अब देखिए एक दूसरा टॉपिक चालू होता है, दूसरा तरीका भगवान कृष्ण यहाँ बताते हैं, और वो है हम लोगों की पूजा, यज्ञ। तो यज्ञ पूजा, कोई भी धार्मिक आदमी भगवान की आराधना करता है, उनके प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता है, इसमें भी 3 टाइप होते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन श्लोकों को पहले पढ़ते हैं, 11वें श्लोक से 3 श्लोक तक। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते। एक तो जो व्यक्ति यज्ञ करता है, कैसी भी भावना से करता हो, इतने मात्र से ये पता लगता है कि श्रद्धालु आदमी है, ही इज अ बिलीवर इन गॉड। घर के अंदर एक ऑल्टर बना हुआ है, फोटो लगी हुई है, कहीं किसी ने मूर्ति लगाई हुई है। हम लोग अगर कुछ इच्छा रखते हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं, तो बड़ा प्यारा सा मंदिर बनाया हुआ है, सुंदर सा डेकोरेट करा हुआ। हमारे स्वामी, हमारे सर्वे सर्वा, हमारे जगदीश्वर, हमको दुनिया में लाने वाले ऐसे प्रभु, उनका एक स्थान बनाया हुआ है, और उनको बड़े आदर से डेली अनेकों के घर में देखते हैं, जाके उन्होंने खुद भी प्रणाम करा, और बड़े लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं तो दूसरे छोटे लोग भी करते हैं। तो सब लोग भगवान को प्रणाम करेंगे, सब जो है बड़ों को प्रणाम करते हैं, ये उन लोगों के अंदर श्रद्धा दिखाई पड़ती। तो इस तरीके से मंदिर का होना और मंदिर में पूजा नियमित रूप से होना, कोई भी नियम का पालन कर लेना, आप भले ठीक एटीट्यूड से करते हो या नहीं करते हो, हम तो इस निश्चय के हैं कि कोई व्यक्ति कर लेता है नियम का पालन, शॉर्ट में पूजा करता हो, अगरबत्ती जला लेता है, फूल चढ़ा लेता है, प्रणाम कर लेता है,
और मुंह बंद करके कोई गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोलता है, ऊंचा बोलता है तो मंत्र पकड़े जाएंगे। अभी हम गए थे लखनऊ किसी के वहां, तो एक सज्जन थे लंबे चौड़े, उन्होंने जो है भगवान का बैठ के मंदिर वाला काम नहीं था, फौजी आदमी थे, खड़े होके अपने आंख के लेवल पे भगवान को रखा हुआ, ना आगे निकलते थे, टावल ही पहने हुआ, टावल पहने हुए सीधे भगवान के पास जाते थे, जैसे सलूट करना है ना उनको, तो वहां उनको गए थे और जाके प्रणाम करा और अगरबत्ती जलाते थे, फूल लगाते थे, सब बढ़िया डेकोरेट करते थे और कुछ गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोलते थे। हमने उनसे पूछा, एक दिन जरा आपके श्लोक ऊंचे स्वर में बोलो, हम भी सुन लें आप कौन सा मंत्र पढ़ते हो। नहीं नहीं गुरुजी, वो श्लोकों को ज्यादा ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। हमारे गुरुजी ने बताया था कि मंत्र जो है ना वो धीमे धीमे बोलना चाहिए, ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे मंत्र तुम्हारे पास ही रहने चाहिए। हम बोला अच्छा अच्छा, लेकिन ठीक बोलते हो ना? हम बिल्कुल ठीक बोलते हैं। लेकिन ये हम लोग जानते हैं, अनेकों लोग जो है जहाँ पे मंत्र में गड़बड़ होता है ना, या तो स्पीड कर लेते हैं, जल्दी से स्पीड से निकल जाते हैं, 2-4 स्पीड ब्रेकर ऐसे निकल जाते हैं, या ठीक से आता नहीं है। तो ये पूजा तो भी कर रहे हैं। देखो सुंदर बात ये, हम ये बता रहे हैं कि हो सकता है उनको आता है, हो सकता है नहीं आता है, हो सकता है खड़े खड़े जो है वो टॉवल में लपेट के भगवान की पूजा निपट गई, और अनेकों माताएं तो किचन में भगवान को रखती हैं। किचन की एक शेल्फ में गणेश जी बैठे हुए हैं, उनका मोटा सा तोंद और पेट, और खाना देखते रहते हैं, लड्डू की फोटो रहती है। अब कोई लोग जो है वह उनको किचन में बैठा देते हैं। एनीवे, देखिए यहाँ पे नियम का पालन करना, ये इनके अंदर एक ईश्वर के प्रति श्रद्धा दिखाता है। इसमें तो कोई डाउट है नहीं कि उसके जीवन में दुनिया के मालिक का स्मरण होता है और उनको नमस्कार करते हैं, किसी भावना से भी करता हो, उसकी कामना होती है या उसके अंदर डर होता है या कुछ होता है या बहुत ही ज्ञान होता है, लेकिन भगवान का स्मरण करना, जिसने दुनिया बनाई, जिसने हमको बनाया, जिसने हमारे जीवन में सब खुशियां दी हैं, रिश्ते नाते बाल बच्चे सब किसी की कृपा से मिल रहे हैं। और ये तब पता चलता है जब चले जाते हैं ना, तब पता लगता है हमारे हाथ में कुछ थोड़ी था, सब ईश्वर की कृपा से गाड़ी चल रही थी। उन ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए कभी। और यही नहीं है कि हम भूले नहीं, लेकिन जैसे आपके अंदर अपने ही स्वजनों के प्रति प्यार होता है ना, रिस्पेक्ट होता है, भावना की अभिव्यक्ति जरूर होनी चाहिए। किसी की बर्थडे हो तो जरूर उसको जो है वहां ग्रीटिंग्स दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। किसी की एनिवर्सरी हो तो अवश्य करो। भावना है आपके अंदर तो भावना की अभिव्यक्ति जरूर होनी चाहिए। ईश्वर के बारे में आपके मन के अंदर बहुत रिस्पेक्ट है, थोड़ा समय जरूर निकालो। ये नहीं बोलो भगवान अगर आप समय देंगे तो कर लेंगे, अभी आजकल आप ही टाइम नहीं दे रहे, आप इतना बिजी रखे हुए हैं, हमको तो टाइम ही कहाँ मिल रहा है। हमको हमारे आलस की बात नहीं है, आप जिम्मेदार हैं इसके लिए। भगवान बस बैठे मुस्कुराते रहते हैं, होता है बेटा ठीक है। अभी हम थोड़ा सा अंगड़ाई लें, थोड़ी सी परिस्थिति बदले, तुमको टाइम मिल जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगती है। ये सब तुम्हारे फोकट के नाटक हैं। तो यहाँ पर आदमी नियम से पालन करता हो, ये धर्म के प्रति, ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, उसकी प्रोफाउंड ज्ञान, शक्ति, आशीर्वाद, उसका एहसास विराजमान है।
इसीलिए इतना ही अच्छा है। लेकिन यहां तो भगवान कृष्ण कुछ और हमको डिटेल में बता रहे हैं। बोलते हैं फाइनली ये यज्ञ कर रहा है, पूजा कर रहा है। यज्ञ और पूजा देखिए बेसिकली एक ही भावना की अभिव्यक्ति के दो अंदाज है। एक वैदिक तरीका है, वो हम यज्ञ बोलते हैं। अब वो चीजें पहले बहुत प्रचलित थी, अब धीमे धीमे हम लोग उन जड़ों से दूर हो गए। अनेकों महात्मा लोगों ने उसके लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करे, संस्थाएं बनाई, योजनाएं बनाई कि लोगों को अपनी जड़ों से जो है अवगत कराया जाए। लेकिन तो भी आज की सच्चाई ये है कि एक्सपोजर लोगों का पौराणिक एरा में जो ईश्वर के रूप थे वो बहुत ज्यादा विराजमान। तो इसीलिए हम लोग उन चीजों में नहीं करते, बोलते हैं तुम भगवान को जिस रूप में देखो, लेकिन ईश्वर को याद करो, ईश्वर के प्रति अपनी भावांजलि, भावना रूपी पुष्प कुछ सेवा करो। अनेकों संप्रदायों में तो भगवान की पूजा को सेवा कहा जाता है। वैष्णव संप्रदाय में देखिए, वहां पे सदैव बोलते हैं भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। तो भगवान की जो सेवा हो, पूजा हो, हवन हो, यज्ञ हो, आप किसी चीज को भी कर रहे हैं, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज भगवान बताते हैं कि ये आप किस प्रेरणा से, किस एटीट्यूड से, किस प्रयोजन के लिए कर, वो क्या दिखाएगा? आपकी श्रद्धा। श्रद्धा को पहचानने के लिए हम पूजन किस भाव से करते हैं, उसका परिचय देता है, उसका सूचक होता है। तो जो लोग सात्विक होते हैं उन लोगों का यज्ञ, उनकी पूजा कैसे होती है? तो ये 11वें श्लोक में ये बात पहले बताई। क्या कहते हैं भगवान? अफलाकांक्षिभिर यज्ञ। तो जो यज्ञ है इस भाव से करते हैं कुछ लोग। हम कुछ लोग ये कहेंगे क्योंकि ज्यादातर ये सब नहीं करते हैं, बेचारों को पता नहीं है, सत्संग नहीं मिला है, ज्ञान नहीं हुआ, जो भी कारण हो। क्योंकि हम लोग जो भी करते हैं सब जो सुना सुना है, देखा देखी में कर रहे हैं, उतना हमको प्रेरणा मिली, अच्छा लगा। तो वो चीज जो है आदमी जो आज कर रहा है, बड़े विरले रह गए हैं ऐसे। कुछ लोग भगवान का जो पूजन करते हैं, हवन करते हैं, कुछ भी नहीं मांगते। अगर आप डेली मंदिर में जाने लगो तो आपके सब यार दोस्त लोग और रिश्ते नाते सीधे एक ही प्रश्न पूछेंगे, आजकल बहुत मंदिर में जाए, एनी प्रॉब्लम्स? क्योंकि प्रॉब्लम इज इक्वल टू मंदिर जाना। और जितनी प्रॉब्लम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उतनी इंटेंसिटी आपकी पूजा में होती है। अब ये बात सही है, लेकिन आप ऐसा कभी मत मान लेना कि ऐसा ही सब लोग करते हैं। कुछ लोगों की पूजा का अंदाज भगवान कृष्ण यहां बता रहे हैं। अफलाकांक्षिभिर यज्ञ। ये लोग यज्ञ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनका स्नान करवा रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, अनेकों सुंदर माला से डेकोरेशन कर रहे हैं, और बढ़िया बढ़िया सा जो है वह नैवेद्य बनाते हैं और वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, मंत्र के उच्चारण के साथ कर रहे हैं, और मंत्र भी बहुत ही सही बोल रहे हैं, अच्छी तरह चैंट कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी फल की इच्छा नहीं है। महाराज जी ये लोग करते क्यों है फिर? कुछ भी नहीं चाहिए तो भी भगवान का पूजा क्या कर रहे हैं?
कुछ तो चक्कर होगा ना। तो ये लोग अफलाकांक्षी भी, कोई फल की आकांक्षा ही नहीं है, तो भी नियमित रूप से कर रहे हैं और देख के बड़ा आनंद आता है। ऐसे जो सात्विक यज्ञ करते हैं, सात्विक पूजन करते हैं, उन लोगों की पूजा देख के अच्छा लगता है। एक हमारे स्वामी जी थे बेंगलोर के, वो जिस समय पूजा करते थे, वो हम लोग रिक्वेस्ट करते थे उनसे, स्वामी जी हम लोग शांति से बैठे रहेंगे, आप बस पूजा करिए, आपको देखने का हमको बड़ा मजा आता है। एक एक फूल इतने प्यार से उठाएंगे, जैसे ये नहीं है मूर्ति है, भगवान बैठे हुए हैं, भगवान अवतरित होके उनके पास खड़े हुए हैं, जीवित साक्षात देवादिदेव वो यहाँ पे विराजमान है। इसीलिए कोई बात नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। हमारे वहां पे वीवीआईपी आए हो तो आप कैसे अलर्ट हो जाएंगे, कैसे सजगता से काम करेंगे। मंत्र उच्चारण हाथ जोड़ के ऐसे कर रहे हैं जैसे भगवान ही खड़े हुए हैं, और उनका भगवान आ गए हैं तो हम अब क्या मांगे उनसे। आपके ऊपर इतना आशीर्वाद हो गया है कि आपके जो है परम आराध्य परमात्मा वो पधार गए। ये बोलते हैं इनका आना ही हमारे लिए फल है, इनका दर्शन ही हमारे समस्त मनोकामना की पूर्ति हो गई है। अब आपके कोई बहुत ही रिस्पेक्टेबल गुरुजी हो, वो अगर आपके घर में आए तो आप उनकी खुशी उसी डूबे होंगे, प्रफुल्लित होंगे, रोमांचित होंगे। क्या कर रहे हैं कुछ भान भी नहीं रहता है, और बाद में क्षमा मांगनी पड़ती, गुरुजी कुछ गलती हो गई हो, हमको खुशी के मारे पता ही नहीं लग रहा था, हमने नमक डाला कि शक्कर डाली, खुशी। एक है हमारी परिचित, इतनी एक्साइटेड हो जाती है उनके घर अगर चले जाएं कि खाने में सदैव लफड़ा होता है। वो 4 चीज बनाएंगी, 2 छोड़ के आ जाएगी, और खाना हो गया, अरे सो सॉरी वो तुमने ये बनाया था लाए ही नहीं, हम भूल ही गए लाना, आपको देखते ही रह गए हम। अब बोला वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पेट को भी देखो। बाकी तो तुम्हारी भावना देख के इतना अच्छा लग रहा है हमको, हमारा हृदय तो खुश हो रहा है, लेकिन पेट भी खुश हो जाए तो अच्छी बात है। तो वो लोग जो है खुशी के मारे, ऐसे लोगों को जब खुशी मिल रही है, आप जो भी मांगते हैं खुशी के लिए मांगते हैं। और इनको दर्शन मात्र से, ये सोचने मात्र से कि भगवान हमारे घर में आए हुए हैं। देखिए मंदिर जब बनता है ना, तो उसकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा का कर्म होता है वहां पे, और वो भी कोई ज्ञानी महापुरुष लोग को बुलाया जाता है, वो वहां पे हाथ रखते हैं, ध्यान करते हैं, और अपनी शक्ति इसके अंदर आह्वान करके डालते हैं। तो बहुत ही बड़ा रिचुअल होता है। और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उनको प्राणी की तरह देखा जाता है, क्योंकि प्राण आ गए, प्राण की प्रतिष्ठा हो गई। फिर आप जैसे किसी घर में बुजुर्ग हो, आपके कोई जो है आदरणीय हो, उनके लिए भोजन होता है, उनके लिए सोना होता है, कपड़े होते हैं, सब चीजें, क्योंकि वो प्राणी हो गए। तो वो लोग जो है हर काम बड़े भाव से करते हैं। तो ऐसे लोग को आनंद मिल रहा है। अगर आपको आनंद मिल रहा है, आप भी कुछ नहीं करोगे, कोई मांगोगे नहीं, अगर बाय द वे मिल रहा है। अब मिल नहीं रहा है तो वैक्यूम की पूर्ति कहीं से तो करनी पड़ेगी ना।
वो खाली है मन, अभी कुछ कमियां हैं जीवन में। तो भगवान से मांगने में दोष नहीं है। देखिए भगवान आपके अपने हैं, आपके स्वामी हैं वो। इसीलिए जो भी कष्ट हो, जो इच्छा हो, अवश्य भगवान पूरा करते हैं। आपके ही घर के अंदर कोई बड़े बुजुर्ग हो, आपके माता पिता हो, आपके कोई बहुत आदरणीय हो, कोई कष्ट होता है, आप जाएंगे उनके पास, बोलेंगे, वो आशीर्वाद देंगे, कोई दिशा देंगे, या कुछ और आपको मदद चाहिए वो दे देंगे। तो जो अपने होते हैं मांगा उन्हीं से जाता है। लेकिन अगर आप सदैव मांगने के लिए जाओ ना, तो आपका नाम ही पड़ जाएगा, आ गया मांगीला। आप भगवान के पास जाओ, राम 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 राम, बोलो हाँ मांगीला लाओ, सीधे पॉइंट के ऊपर आओ, क्योंकि दूसरों को भी हमें मिलना है। क्या चाहिए इस बार तुमको? साहब जी बाकी तो ठीक है, वो थोड़ा कोविड का चक्कर ज्यादा हो गया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो प्रसाद, जाओ खा लेना दिन में 3 बार, 1 बार ठंडे पानी से, 2 बार गर्म पानी से। जो भी बताना हो उसको बताया जाएगा, उसको मंत्र दिया जाएगा, और फिर उसको ही करना है। हर समय मांगने के लिए जाना, ये एसोसिएट कर लेना कि मंदिर जाना, पूजा करना, मतलब कि कुछ मांगना। आप खुद सोचो, आपके पास कोई जीवन में आए, सदैव मांगने के लिए आए, तो आप क्या बोलोगे? ये हमारा मतलबी यार है, ये तो मतलबी है, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। बहुत दिन से आए नहीं, महाराज जी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी आपकी। सीधी बात है, आप तो जानते ही हैं सब। हाँ हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं तुमको। तो इस तरीके से हमको ये नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन के अंदर बहुत भक्ति भावना है तो उनके दर्शन मात्र से आनंद आएगा। कुछ नहीं मांगोगे आप, आपके गुरु जी आ गए, उनके दर्शन मात्र से खुशी होगी। और वो लोग आते हैं बगैर दिए तो कभी नहीं जाते हैं, तो देते ही देते रहे। और भी बहुत कुछ बगैर मांगे मिल जाता है। लेकिन अगर आपके अंदर उतनी भक्ति नहीं भी है ना, तो भी आपको मांगने की बहुत आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पूजा, यज्ञ, सेवा, ये सब थैंक्स गिविंग के तरीके होते हैं। आपको भगवान ने कितना कुछ दिया है, कभी याद करो। आज हम चलते फिरते हैं, इसमें कोई छोटी बात है क्या? उसको देखो जो चल नहीं पा रहा है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बहरा है। आपके तो सब ठीक ठाक है, क्या 2-4 तोड़े तभी याद आएगी भगवान? हमारे लिए बड़ी बात नहीं है। भगवान बोलते हैं एक गाड़ी भेज देते हैं सरदार जी को, तोड़ताड़ देंगे तुम्हारी 10 हड्डियां। अरे भगवान ऐसा नहीं है। तो तुम्हारा शरीर ठीक ठाक है, इसमें कितनी थैंक्स होनी चाहिए। तुम्हारे घर के ऊपर छत है। आपको पता है हम लोगों के देश के अंदर कितने लोग हैं, करोड़ों, जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, जिनको 2 समय की रोटी नहीं मिल रही है। आपके पास उतना है ना। आप कितनी बड़ी माइनॉरिटी में हो, बड़े कम गिने चुने लोग हैं जिनको ये सब मिल रहा है, लेकिन फीलिंग ही नहीं है कुछ, भगवान की कुछ कृपा ही नहीं होती है। तो ये एज अ डिसिप्लिन हमको ये चीज जरूर करनी चाहिए कि दुनिया बनाने वाले हैं कोई, दुनिया चलाने वाले। अरे जी क्या पता किस बनाने वाले हैं, कि कुछ चला रहा है क्या पता। अच्छा ये बताओ तूने बनाई क्या? नहीं बनाई ना,
तुम चला रहे हो, अरे महाराज जी घर नहीं चला पा रहे हम, दुनिया क्या चला। अगर तुम नहीं चला पा रहे हो तो कॉमन सेंस है, wherever there is an effect there has to be a cause। कारण होना चाहिए तभी कुछ कार्य होता है, ये दुनिया की रीति है। बगैर बनाने वाले के क्या चीज बनती है? बगैर किसानों के कौन सा खेती होती है? बगैर अनेकों उद्योगपतियों के और लेबर्स के और अनेकों टेक्निकल लोगों के दिन रात मेहनत करने के बगैर ये कौन सी जो है प्रोडक्शन होएगा? होता है ना कोई। ये दुनिया अपने आप ही बन गई क्या? नहीं, वी आर वेरी साइंटिफिक पीपल। अरे क्या साइंटिफिक पीपल? साइंटिफिक वो होता है जो कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में निश्चय करता है। जहां पर भी इफेक्ट होगा डेफिनेटली कॉज होना चाहिए। आपको इतना अच्छा लग रहा है कि बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो, थैंक यू सो मच। अब नाउ यू कैन स्टॉप द म्यूजिक। तो ऐसा है कि यहाँ पर जो है वो हमको ईश्वर की कृपा मिल रही है, भगवान है दुनिया में, दुनिया चला रहे हैं, दुनिया बना रहे हैं। उस दिन का रास्ता मत देखना कि जब सब तुम्हारे पास लूटने लगे तब भगवान की याद आए, बहुत देर हो जाएगी। जीवन भर उल्टे संस्कार पड़े रहेंगे, अभिमानी बने रहोगे। तो फल के लिए भगवान के पास जाके पूजा करना ये अच्छी बात नहीं होती है। सदैव आपको उसी के लिए ही, फल के लिए ही जाके कुछ हवन करो, पूजन करो, नहीं, थैंक्स गिविंग के लिए करो, कृतज्ञता के अभिव्यक्ति के लिए करो, धन्यवाद के लिए करो। कृपा महसूस करो कि तुम्हारे ऊपर कृपा की वर्षा हो रही है। हाँ, बहुत कुछ कमियां हैं, बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है, लेकिन जो है उसको क्यों भूल जाते हो? तो इसलिए सात्विक लोग जब पूजन करते हैं कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो हम धन्यवाद दे रहे हैं। थोड़ी देर ऐसे बैठो तो देखो तुम्हारा दिन अच्छा हो जाएगा, ईश्वर की प्रसन्नता भी तुम्हारे पास आ जाएगी। और जितने मन के विकार है ना, चिंताएं हैं, सब गायब हो जाएंगी। इसीलिए उनकी खुशी के लिए और हवन पूजन सदैव जो हमारे आराध्य होते हैं उनको जो पसंद है वो करा जाता है। जो भी पसंद है हमको उससे मतलब नहीं। जैसे आप किसी होटल में गए, आपने ये ऑर्डर करा, बोले आपको पसंद है ये खाओ। हर देवी देवता के कुछ पसंद के रंग हैं, कुछ पसंद के फूल हैं, कुछ पसंद के कपड़े हैं, कुछ पसंद के नैवेद्य है। जो भी हो, गणेश जी आएंगे तो मोदक बनाओगे, कोई आएगा तो खीर बनाओगे, कोई आएगा तो ये करोगे। सब देवता लोग हैं, उनको पसंद है। आपके भी अपने प्रिय लोग आपको जो पसंद है बनाते हैं ना, तो बस केवल उसमें भगवान की इच्छा प्रधान है। आप अपनी इच्छाओं को किनारे करना सीखो। ये बहुत बड़ी चीज होती है पूजा में। हम लोग सामान्यतः हमारी पसंद, हमारी नापसंद, इसको किनारे नहीं कर पाते। अगर आप अपने राग द्वेष, पसंदी नापसंदी के किनारे कर दो और थोड़ी देर के लिए जो भगवान को पसंद है उसके हिसाब से 2 पल जी लो, आपको इतना अनबर्डन्ड महसूस होगा। बहुत बड़ा बोझा खत्म हो जाएगा आपके अंदर, क्योंकि असली बोझा हमारा ईगो और हमारे राग द्वेष होता है। हमारे राग द्वेष और हमारा अभिमान इतना भारी होता है, हम खुद लाके उसके बाद उसी में दबे जाते हैं। और जब आप अपनी थोड़ी देर के लिए चिंता न करते हुए पॉजिटिव माइंड से बरसती हुई कृपा को देखते हो तो उन कचरे से दूर हो जाते हो।
तो इस तरीके से अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधि दृष्टो या इज्जते, और जो विधि विधान है उसके साथ जो तरीका है, ये श्रद्धा का विषय है। बड़े विद्वान ऋषि मुनि लोग, ज्ञानी लोगों ने बनाया है, उसके हिसाब से करो। तो जो ऐसे करता है और मन के अंदर ये भावना है कि यष्टव्यमेव इति मनः समाधाय, ये करने योग्य है। जैसे कर्तव्य में तव्य प्रत्यय आता है ना, जरूर करना चाहिए, उसको बोलते हैं कर्तव्य। जरूर यज्ञ करना चाहिए, उसको बोलते हैं यष्टव्य। तो तव्य प्रत्यय इसमें भी है, अवश्य करनी है। एक नियम से ऐसी भावना का समावेश अपने मन में करते हुए भगवान को धन्यवाद करो, नमन करो। ये हमारे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बनना चाहिए। और कोई चिंता नहीं है, कुछ मांगना वांगना नहीं। भगवान ने हाथ दिए तो पैर दिए, अकल दिए, सोचो, निश्चय करो और काम करो। कर्म फल सदैव हमारे कर्म के अनुरूप प्राप्त होते हैं। अगर कर्म फल नहीं ठीक से आ रहे हैं तो कर्मों में कसर है, कुछ ना कुछ और इंप्रूव करा जा सकता है, विश्वास रखो। तो ये तो हो गया सात्विक लोग। राजसी लोग क्या करते हैं? बगैर फल के पूजा ही नहीं करते। उनका नाम मांगी लाल ही होता है। तो राजसी व्यक्ति जब पूजा करेगा, पंडित जी बोलेंगे हाँ हाथ में लो, जल लो, अक्षत लो, फूल लो और संकल्प कर लो, क्या चाहिए? बोलते हैं पंडित जी लिस्ट लंबी है, कितनी देर तक करनी है? संकल्प कितनी देर तक करें? बोलते हैं कर लो बेटा, जितना करना हो, वेट करते हैं। तो इतनी सारी चीजें प्राप्त करें। और जिस दिन उनकी इच्छा नहीं है, बोलते आज क्या करना पूजा का, आज कुछ मांगने नहीं है। पंडित जी आप आज आप निपटा लो, आज आप कर लो, अगरबत्ती फल फूल आप ही चढ़ा दो, हमको पूजा करनी जरूरत नहीं। ऐसा माइंडसेट होता है। और आई टेल यू मेजॉरिटी होती है। दूसरों की क्या बात करें, हमारी और आपकी भी कहानी होती है ना। कितनी जरूरतें हैं, कितने कष्ट हैं, कितनी इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमको डिवाइन इंटरवेंशन की जरूरत है। सदैव अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए ईश्वर की विशेष कृपा चाहिए। तो ऐसे लोग भी करते हैं। देखिए दोनों लोग पूजा कर रहे हैं, सात्विक आदमी भी पूजा कर रहा है, राजसी भी पूजा कर रहा है। और हो सकता है राजसी आदमी को पता है कि बहुत ध्यान से करना चाहिए तो पूरी ध्यान से करेगा, लेकिन बस इसी के लिए ये काम निकालना है। और अगर एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया और चौथी बार भी नहीं हुआ, तो भगवान पूजा के कमरे से ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। बोलते हैं भगवान यू आर जस्ट ए डेकोरेटिव पीस, आई हैव माय ओन डाउट्स, क्या आप हैं भी कि नहीं है? जबरदस्ती आई एम वेस्टिंग माय टाइम। इतना दूध, इतना लड्डू, इतना प्रसाद, इतना फूल सब हमने चढ़ाया है और हमको ये दिन देखना पड़ रहा है, कैसी मुसीबतें आ गई हैं। फायदा क्या है? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, फायदा ही नहीं हो रहा है कुछ। तो ऐसी जिसकी मनस्थिति है, आकांक्षी है, इच्छा है, अपेक्षा है, अभाव है अपने अंदर, ये सोच ही नहीं है कि हम अपने अंदर अपने आप में संतुष्ट भी हो सकते हैं, वो कल्पना के भी बाहर। हमारी खुशी तो दुनिया भर के जुगाड़ करने से होने वाली है, फुल स्टॉप। एंड भगवान कैन यू हेल्प इन दिस? सीधी बात है, हम प्रैक्टिकल पर्सन।
आपको क्या क्या चाहिए? लड्डू खाना है? कौन से लड्डू खाना है बताइए आप, मैं ला के दूंगा। कितने खाने हैं? 1 मन, 1.25 मन, 1 मटकी, 1 पूरा जो है वहां खड़ा। कितना खाना है? खा लो। क्या याद करोगे किससे पाला पड़ा है? लोग भगवान को ऐसे बोलते हैं भैया। एक हम सुन रहे थे भजन, जब वो गणेश चतुर्थी का पर्व आता है ना, तो सब लोग जो है वो नए नए भजन सुनाते हैं। मंदिर वाले भी बोलते हैं भैया कोई निकला नया भजन? हाँ निकला। तो एक मंदिर के अंदर बजा रहे थे, तो हनुमान जी को एक भक्त बता रहे थे, भगवान आपके जैसा देवता नहीं और हमारे जैसा कोई भक्त नहीं, कोई विनम्रता नहीं, कोई शरणागति नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है भगवान, आपकी इतनी अपार कृपा रही है, हमने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। वहाँ के जो है ना फिल्मी स्टाइल में मैं आया हूँ, भगवान आप भी क्या याद करेंगे, आज तो हम आ गए। कितने लड्डू खाने? जमूरे इतने लड्डू ऐसे आवाम में आते हैं। लेकिन ब्यूटी है मंदिर में आया नारायण मंदिर में आता है और अनेकों लड्डू चढ़ाता है, लेकिन एटीट्यूड तो देखो, हवा तो देखो। और इतने सब नाटक के पीछे उसकी अपेक्षा भी है। तो बाद में धीमे से गोपाल करने इलेक्शन में खड़े हैं जरा देख लेना, कुछ लड्डू वड्डू की और जरूरत हो तो बता देना। इस इलेक्शन में हमने बहुत इन्वेस्ट करा है, इतना करा है कि अगर नहीं पास होंगे ना तो लूट जाएंगे इसलिए लड्डू वड्डू की चिंता मत करना, बस हमारा काम बना। गीता में हजारों साल पहले, आपको पता है भगवत गीता 5,500 साल पुरानी है। 5,500 वर्ष पूर्व भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। तब भी ऐसे ही हाल थी, ऐसी दुनिया थी, ऐसे लोग थे, ऐसे लोगों को देख के तब भी भगवान बोलते थे। उनका दृष्टांत दे के समझा रहे हैं, बोलते हैं आए देखना, अभी देखना किस तरीके से पूजा करेगा। दंभार्थमपि चैव यत्, इन लोगों की पूजा में दंभित्व होता है। दंभित्व किसको बोलते हैं? दिखावे को। हमारे वहां पे हवन हो रहा है, दुनिया याद करनी चाहिए। लाइट वाले चारों तरफ लाइट लगा दो, मोहल्ले के अंदर पूरी लाइटें लगनी चाहिए। हमारे घर में हवन हो रहा है, उसको दिखावे में ज्यादा मतलब है। वो पंडित जी भी जो काम कर रहे हैं ना, सेवा कर रहे हैं, उनको पैसे भी पूरे नहीं देगा, क्योंकि उसको दिखाने का कोई इश्यू नहीं है। लेकिन बाकी लाइट शाइट और ये सब डेकोरेशन, प्रेस कवरेज खूब जोरदार, इसको बोलते हैं दंभार्थ, दिखावे के लिए। शादियों में भी अनेकों जो है, आपकी बच्ची आपका बच्चा, उसकी शादी हो रही है और ज्यादा चिंता होती है, देखो डेकोरेशन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, सब लोगों को जो है वो आतिथ्य पूरा हो गया। अरे मंत्र पढ़ो ठीक से, कायदे से, लोगों का जीवन का कल्याण हो, प्यार से जो दिया आ जाए, खिला पिला लो, लेकिन दिखावा, इसको दम्भ बोलते हैं। दिखावा, दम्भ बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है जीवन में। इसीलिए ड्राइंग रूम आपका ज्यादा अच्छा होता है और बेडरूम और बाथरूम बड़ा कचरा होता है। कई बार हम किसी के घर में गए, बोला जरा टॉयलेट जाना है, समझिए जस्ट फ्यू मिनट्स, गिव मी सम टाइम। हम बोले क्यों, बाथरूम ही जाना है यार।
बोलते आप जा नहीं सकते हो, ऐसी स्थिति ऐसा जो है। और ड्राइंग रूम, और वहां पर भी झाड़ू लगा के कारपेट उठाया और नीचे डाला। किसने कहाँ देखा है? ऊपर से तो कितना साफ है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस। ब्यूटीफुल वहीं तक है जहां तक सबकी नजरें पड़ती हैं, और वही हाल है यहाँ पे। हम कपड़े वपड़े पहन के आते हैं, बढ़िया नहाए हो नहाए थे आज? सही बताना। एक ट्रेन में हम जा रहे थे तो एक सज्जन बड़े दौड़ के आया, तो पसीने पसीने से जुड़ था। वहां जब तक कोई ज्यादा लोग आए नहीं थे, उसने कपड़े वपड़े उतारे और एक स्प्रे लिया, पूरी बॉडी पर स्प्रे मारा, और उसके बाद दूसरे कपड़े पहन के बैठ गया, सूटेड बूटेड, बहुत अच्छी तरह ऐसे नहा धो के आया। उन्होंने बाद में उससे बोला ज्यादा स्प्रे मत लगाया करो, केमिकल्स होते हैं, खराब हो जाता है, कैंसर हो जाएगा। स्वामी जी इमरजेंसी थी, थोड़ा प्रेजेंटेबल बनना है, ठीक ठाक होके बैठ रहे। दिखावा कई बार बहुत ज्यादा होता है, और दिखावा राजसी लोगों की प्रकृति होती है। अगर बहुत दिखावे की प्रकृति हो, आप जैसे हैं आप अपने आप को स्वीकार करो, और आपको दूसरे लोग स्वीकार कर लेते हैं। बड़ा हल्का बना होता है। दिखावे में दुनिया भर का दिखावा करा, किसी ने देखा ही नहीं तो कचरा हो गया ना। वो वाली ड्रेस, वो सूट और वो साड़ी पहन के आए हैं, और किसी ने देखा ही नहीं, कितना शौक लगता है। हर आदमी बाजार जाता है तो बहुत बढ़िया सूटेड बूटेड बन के जाता है। आपको पता है इंटरेस्टिंग बात, जितने घूम रहे हैं सब सेल्फ कॉन्शियस है, अदर कॉन्शियस कोई नहीं। आपकी ड्रेसों का इतना मतलब क्या होगा? आपको कौन देख रहा है? किस हवा में हो कि आपको कोई देखेगा? उसको अपने आप को देखने से फुर्सत नहीं है। उसका इरादा तो दिखाने का है, कुछ ये दिखाना, वो दिखाना, ऐसा दिखाना। दम्भ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोग के जीवन में। तो इनकी पूजा में भी राजसी व्यक्ति जब यज्ञ करता है, जब पूजन करता है, तो दिखावे का जो कंपोनेंट है ना, बड़ा डोमिनेट करता है। दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। हे भरत श्रेष्ठ, हे भरत कुल के अंदर श्रेष्ठ अर्जुन, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसको ही राजसी श्रद्धा से युक्त व्यक्ति का पूजन कहते हैं। और तामसी आदमी को तो आप जानते हो, वो ढीले डाले, डिसएंथ्यूज्ड, बस गाड़ी चल रही है। कम से कम ये महाराज तो दूसरे के लिए कम से कपड़ा पहन लेता अच्छी तरीके से। तामसी आदमी तो कोई सेंसिटिविटी नहीं, संवेदना नहीं, आर्टिस्टिक भाव नहीं, एस्थेटिक्स नहीं, कुछ भी नहीं, स्वच्छता भी नहीं। और ये जब भगवान की पूजा करते हैं तो देखिए भगवान क्या बोलते हैं, विधिहीनम सृष्टान्नम, कोई विधि विधान नहीं। उनके मंत्र वैसे रहते हैं, कम से कम इतना बोलता है, इसी में उसकी श्रद्धा, बस खुश हो जाओ, ज्यादा मत जाना उसके घेरे में। विधिहीनम, विधि विधान कुछ नहीं। असृष्टान्नम, ऐसा अन्न जो भगवान को भोग नहीं चढ़ाया जा सकता है, ऐसा जो है अन्न का वहां पे प्रसाद के लिए प्रयोग करेगा। मंत्रहीनम, चैंटिंग वेंटिंग इल्ले, कोई मंत्र ठीक से आते ही नहीं है उसको, इसीलिए मंत्र को बोलने की नहीं जाता, उल्टा सीधा। और अगर कोई पंडित जी थोड़ी मदद भी कर रहा है, गाइडेंस दे रहा है, तो अदक्षिणम,
पूरी कोशिश करेंगे पंडित जी की सेवा कुछ ना करें, और अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, देखो पंडित जी को दिया ही नहीं कृष्ण ये सब काम कर लिया, पंडित जी को हमने शॉर्टकट। और एक सज्जन तो जो है ना, जितने भी वो खोटे सिक्के होते ना जमा करके रखते थे, पंडित जी को पूरा पोटली मिल गया। पंडित जी घर जाके देखे, यार ये क्या दे दिया उसने। ऐसे लोग होते हैं। इन लोगों की श्रद्धा तामसी होती है। श्रद्धा विरहितम यज्ञम। और पता नहीं क्यों करते हैं ये लोग। दिखावा होता है, मजबूरी होती है, पीयर प्रेशर होता है, कोई बड़ों ने बोल दिया है, कुछ चक्कर होता है। इनकी श्रद्धा बता नहीं। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। तो अब ये चीज देखो, हम लोग भी पूजा करते हैं, हम भी कहीं पे नमन करते हैं, हम भी हवन करते हैं, हम अनेकों सेवाएं करते हैं। हमारे यहाँ हवन में, यज्ञ में, इसमें जो है एटीट्यूड क्या रहती है? क्या ये करना सौभाग्य लगता है, धन्यता लगती है? ईश्वर का हम सेवा के लिए कुछ अपने आप को अहोभाग्य महसूस करते हैं और बहुत ही धन्यता से कोई कार्य संपन्न करते हैं, या सदैव हमारे अंदर गणता रहती है, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। हम लोग अपना यज्ञ करने के समय, पूजा करने के समय एटीट्यूड सात्विक करें तो हमारी श्रद्धा सात्विक बनी रहेगी। हम जितने हद तक यही श्लोकों का हम अच्छी तरीके से चिंतन करके अपने जीवन में समावेश करते हैं, उतने हद तक श्रद्धा सात्विक होती है। तो इस तरीके से ये बेसिकली पूरा अध्याय चल रहा है अपनी श्रद्धा को पहचानने के लिए। तो एक इंट्रोस्पेक्शन होता रहना चाहिए। बाकी जब आप कार्य कर रहे हैं तो अंतर्मुख होके अपनी स्थिति को आप देखते रहेंगे, और जो वहां सतत इम्प्रूव करते रहो और सुंदर सात्विक भावना से करते रहो, सात्विक श्रद्धा हो जाएगी। एंड दैट विल बी अ प्रोफाउंड ब्लेसिंग। तो इस तरीके से ये हम लोग ने तीसरी चीज देखी, हमारे आराध्य कौन है, वो पहला पॉइंट था। आहार एक और निमित्त था, और यज्ञ पूजा ये तीसरा निमित्त था। अब दो निमित्त और बचे हुए हैं। एक तो जो है वो तपस है, और दूसरा दान है। तो ये हम लोग आगे के 2 दिन बचे हुए हैं। 31 तारीख को ये हम लोग का कार्यक्रम परसों समाप्त हो जाएगा। तो ये 2 यहाँ पे बचे हुए हैं, और उसके बाद एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका टॉपिक एंड में आता है कि कुछ गलतियां हो जाएं तो उसका भगवान मंत्र देते हैं कि हम उस मंत्र के द्वारा जाने अनजाने में जो गलतियां हुई हैं उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स बचे हैं इस अध्याय में, वो फिर हम लोग करते हैं।